समाजवादी पार्टी का जन्म ही जो है संघर्ष से हुआ है। संघर्ष की कोख से समाजवादी पार्टी पैदा हुई है। हम लोग हमेशा तैयारी में रहते हैं, कोई विशेष तैयारी हम लोगों को करना नहीं पड़ता है। कह रहा हूँ कि जनता मन बना लिया है भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए। यहाँ 10 का 10 सीट और 27 में सरकार हमारी समाजवादी पार्टी के बनने जा रही है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो अयोध्या में हुआ है, भाजपा सरकार में हुआ है। भाजपा में जाने के बाद कोई भी अपराधी हो या कोई भी माफिया हो, वो सब एकदम क्लीन शीट उनको मिल जाती है, बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं वो। ऐसा है कि अभी आपने कहा कि बीजेपी कमर कस चुकी है, भ्रष्टाचार पे कमर कस चुकी है, पेपर लीक पे कमर कस चुकी है। इनका बेरोजगारी पे कहीं से ध्यान नहीं जा रहा है, किसानों के प्रति इनका कहीं पे ध्यान नहीं जा रहा है। राम के नाम पे कितना चंदा लूट लिए हैं, कुछ कहना नहीं है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद है समाजवादी कार्यालय पर। हमारे साथ यहाँ पे कई समाजवादी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता जो है मौजूद है, जो लगातार अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अब से कुछ समय में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई। आपको बता दें कि आज यहाँ पर एक मीटिंग भी आयोजित की गई थी, जिसका नेतृत्व स्वयं अखिलेश यादव जी कर रहे थे। सर, क्या नाम है आपका? स्वामीनाथ यादव, विधानसभा अध्यक्ष इसौली। सर, 10 सीटों पर उप विधानसभा चुनाव जो होना है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही है और किस तरह से आप अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आप तैयारी की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी का जन्म ही जो है संघर्ष से हुआ है। संघर्ष की कोख से समाजवादी पार्टी पैदा हुई है। हम लोग हमेशा तैयारी में रहते हैं, कोई विशेष तैयारी हम लोगों को करना नहीं पड़ता है। सर, देखा जाए तो बीजेपी ने भी अपनी कमर एकदम कस ली है और उसने ये निर्णय कर लिया है कि जो उपचुनाव हो रहा है इसमें 10 की 10 सीटें इन्हें जीतनी है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात ये है कि जो चर्चित सीट है मिल्कीपुर की, उस पर जीत हासिल करने के लिए खुद मुख्यमंत्री जो है वो लगे हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, बीजेपी धर्म में आस्था रखती है, हम लोग भी धर्म में आस्था रखते हैं। अब उनसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी नाराज हो चुके हैं। अब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जी की कृपा मात्र समाजवादी पार्टी पर है और रहेगी। तो आपको लगता है कि अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है समाजवादी पार्टी को मिलने वाली है? अरे जिस प्रकार भगवान की कृपा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम की कृपा हो, पीडीए की कृपा हो, आम जनमानस की कृपा हो, तो क्यों नहीं सीट मिलेगी। सर, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि जनता मन बना लिया है भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए। यहाँ 10 का 10 सीट और 27 में सरकार हमारी समाजवादी पार्टी के बनने जा रही है और पीडीए के दम पे बनेगी। पीडीए के दम पर बनेंगे। और ये अपने जो इनके चरित्र जैसा है, इस चरित्र को अब जनता ने भांप लिया है। ये सारा जुमला खेला हो कर रहे हैं, एक काम नहीं जनता को समझ में आया। अब समझ में आ गया कि झूठ बोलते हैं। मुख्यमंत्री का तो कहना है कि समाजवादी की सरकार रही है, तब उनकी सरकार में भ्रष्टाचार रहा है, लोगों को नौकरियां जो है घूस लेकर के दी गई है, चाचा भतीजा घूस खाते थे। उसी चीज को न जनता अब कह रही है। वो तो कह रहे हैं, जनता करे कि बुलडोजर अब जो है किधर घूमेगा, 27 में घूम जाएगा गोरखपुर के तरफ। सब लोग एक सुर में कह रहे हैं 27 में। भ्रष्टाचार अभी का तो वहाँ जो रोड बनी थी राम वन गमन पथ, रोड की सब भ्रष्टाचार वहाँ नहीं है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी को ये आज की डेट में तो भारतीय जनता पार्टी है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो अयोध्या में हुआ है, भाजपा सरकार में हुआ है। अब आप जाके देख लीजिए, जितने भी टेंडर हुए हैं सब गुजरात के लोगों ने टेंडर पाया है। और जितनी सड़कें बनी हैं अयोध्या में, राम जन्मभूमि से लेकर और जितनी भी सड़कें वहां बनी हैं, आज जाके देख लीजिए, कुछ ही समय में इस बारिश एक ही बारिश नहीं झेल पाई हैं। तो भ्रष्टाचार आपको साफ दिख रहा है। मीडिया जिस तरीके से चाहती है उस तरीके से अगर दिखाए तो भ्रष्टाचार, इससे ज्यादा आज तक भ्रष्ट सरकार हुई ही नहीं। लोग जीतेंगे चुनाव में 10 की 10 समाजवादी पार्टी उपचुनाव में 10 की 10 सीटें जीतेगी, पीडीए के दम पे जीतेगी। जो प्रदेश की जो सरकार है, इस सरकार ने बेटी बचाओ का एक नारा दिया था, महिला सम्मान का नारा दिया था। कहाँ है महिला सम्मान, कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं, बताएं है कहीं? हम नहीं समझते ना, बेटियां हमारी समझ तो सुरक्षित नहीं है।
पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार। आईआईटी बीएचयू के जो दो गैंगरेप का जो मामला था उसमें 2 आरोपियों को रिहा कर दिया गया, जिसको लेकर भी छात्रों में काफी आक्रोश देखने को वो मिला। भाजपा आईटी सेल के कार्यकर्ता थे और भाजपा में जाने के बाद कोई भी अपराधी हो या कोई भी माफिया हो, वो सब एकदम क्लीन शीट उनको मिल जाती है, बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं वो। क्या हो गए हैं? वॉशिंग मशीन बन गई है भाजपा पार्टी। बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, सही बोल रहे हैं ये। और अभी मैनपुरी का एक मुद्दा है, आज तक कभी शहीद स्मारक गिराएंगे? नहीं गिराएंगे ना। शहीदों के स्मारक पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। वो यादव शहीद था, इसलिए जाति विशेष की बात करके ये लोग कहीं ना कहीं यादवों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, पीढ़ियों को परेशान करने का काम कर रही है सरकार। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जातिवाद हो, धर्मवाद हो, लोगों को आपस में लड़ाने का हो या माफियाओं को शरण देने का काम हो, ये केवल समाजवादी पार्टी के समय में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा माफिया है, ये माफियाओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे कई मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायकों की लिस्ट जाके देख लीजिए, निकलवा के देख लीजिए। अगर आपराधिक इतिहास होंगे तो इनसे ज्यादा आपराधिक इतिहास किसी और पार्टी में होंगे नहीं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो। किन मुद्दों पर आप लोग लड़ने जा रहे हैं चुनाव? अरे चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है। 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरह से घोटाला हुआ है, उसमें तमाम लोग देखिए कितने दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। सब कुछ तो हो रहा है, कौन नहीं परेशान है? आज महिलाएं परेशान है, बच्चियां परेशान है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है, पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है। हम लोगों को ये पता रहता है कि हमारी बहन सुबह निकलती है घर से, शाम को सुरक्षित वापस आएगी नहीं आएगी। हमारा बेटा सुबह कॉलेज जाता है या घर से निकलता है कि ड्यूटी करने जाता है, कोई पता नहीं हम लोग सुरक्षित घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। ये सरकार है, ये रामराज्य है इनका। ऐसा है कि अभी आपने कहा कि बीजेपी कमर कस चुकी है, भ्रष्टाचार पे कमर कस चुकी है, पेपर लीक पे कमर कस चुकी है, इनका बेरोजगारी पे कहीं से ध्यान नहीं जा रहा है, किसानों के प्रति इनका कहीं पे ध्यान नहीं जा रहा है, राम के नाम पे कितना चंदा लूट लिए हैं कुछ कहना नहीं है। इसलिए जनता अब इनके भ्रष्टाचारों से, चोरी से और बाबा के बुलडोजर से ऊब चुकी है। बुलडोजर गोरखपुर की तरफ चल पड़ा है और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतेंगे। साथ साथ हम जितने उपचुनाव होने वाले हैं सब सीटों पे हम लोग अपना झंडा गाड़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमसे बात की। उनका ये कहना है कि ये जो बुलडोजर की बात अभी चल रही है प्रदेश में, जिसने अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ का एक जो नया मुद्दा है इसको जन्म दे दिया है, ये जो बुलडोजर है 2027 के चुनाव के बाद पूरी तरीके से गोरखपुर घूमने वाला है, क्योंकि बीजेपी सरकार और योगी आदित्यनाथ हो वो हर मुद्दे पर फेल रहे हैं और जनता उन्हें नकार चुकी है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी के।